हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी तक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं लो बीपी की दवाई। जो ब्लड प्रेशर होता है जो उसका कम हो जाता है, उस केस में हम कौन कौन सी मेडिसिन्स यूज करते हैं उसकी बात करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, और हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बात बता दूं कि जिस चैनल पर ये वीडियो बनाई जाती है सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए। कोई भी दवा विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लें अपने से। दोस्तों, बात करते हैं हाइपोटेंशन होता क्या है। बहुत ही हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। एक वयस्क व्यक्ति मतलब एक एडल्ट मैन, उसमें कितना ब्लड प्रेशर की रेंज होती है? तो नॉर्मल रेंज जो है वो कितनी होती है? 120 से 80 mmHg होता है, जिसमें 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 180 mmHg से कम आ जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहते हैं। दोस्तों, हाइपोटेंशन मीन्स कम होना, हाइपरटेंशन मीन्स ज़्यादा होना। हाइपोटेंशन मतलब बीपी 120 और 80 से कम हो जाता है, उस कंडीशन को हाइपोटेंशन। और हाइपरटेंशन बीपी का 120 से 180 से ज़्यादा हो जाना, वो कंडीशन होती है आपकी हाइपरटेंशन। दोस्तों, हाइपरटेंशन आपको समझ में आ गया हाइपोटेंशन क्या होता है। दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो नंबर 1 हम बात करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसमें कुछ ही मिनटों में आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 mmHg से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 10 mmHg तक आ जाता है। यह अधिकतर गर्भवती महिला और बुज़ुर्गों में देखा गया है। जो गर्भवती महिला होती हैं उनमें और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें ये जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन टाइप्स का हमें देखा गया है। तो दोस्तों, सेकेंड की बात करते हैं। इस क्या होता है? ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मरीजों के रक्तचाप का निम्न स्तर ही रहता है, या बच्चों व किशोर के में देखा गया है। जो ब्लड प्रेशर होता है उसका स्तर है जो मतलब नॉर्मल ही रहता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे की। जो तीसरा क्या है? नेचुरली मेडिटेटेड हाइपोटेंशन। जो नेचुरली मेडिटेटेड हाइपोटेंशन होता है उसकी बात करते हैं, जिसमें निम्न जो रक्तचाप होता है इस प्रकार में भी मरीज का ब्लड प्रेशर लेवल लगातार कम ही रहता है। इसमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करने या लंबे समय तक खड़े रहने के लिए जब सिर चकराने लगता है या फिर जी मचलाने लगता है या बेहोशी जैसा समस्या हम देखते हैं, तब ये होता है नेचुरली मेडिटेटेड हाइपोटेंशन। दोस्तों, 4 टाइप की बात करते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन में क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है जो लंबे समय, इस सबसे गंभीर बीमारी है और इसमें रक्तचाप का स्तर अत्यधिक नीचे आ जाता है और व्यक्ति सदमे में चला जाता है, जिससे शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कुछ गंभीर स्थितियों में मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा। जो हम ब्लड प्रेशर है उसके साथ साथ हमारी हीमोग्लोबिन चलती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के सारे ही ब्लड से हमें ऑक्सीजन पूरी बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन और टिश्यू में पहुंचता है। इससे अगर हाइपर ब्लड स्लो फ्लो होगा हमारे बॉडी में तो इससे हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल वो भी कम हो जाएगा, जिससे हमारी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसकी बात करें कॉसेस ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हमारे किस किस कारण से होता है? सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक कमजोरी। अगर वो शरीर से कमज़ोर हैं तो आपको हाइपोटेंशन की समस्या हो सकती है। जो हार्ट फेलियर, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपका हार्ट फेल हो रहा है, इस केसेस में भी हम हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। स्ट्रोक, सीवी, अगर किसी को स्ट्रोक है तब भी हम हार्ट जो हाइपोटेंशन है वो देखने को मिलती है। डिहाइड्रेशन, अगर जो लोग हैं शरीर में पानी कम यानी पानी कम पीते हैं, इस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है।
एनीमिया मतलब खून की कमी। अगर खून की कमी रहेगी तब भी आपको लो ब्लड प्रेशर रहेगा। डायरिया, दस्त लग सकते हैं किसी आदमी को या किसी पेशेंट को, किसी भी मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को अगर दस्त लगते हैं या डायरिया होता है तो इस केस में भी आपका उसका ब्लड प्रेशर है जो लो हो जाता है। समय पर भोजन नहीं करना, जैसे टाइम से भोजन नहीं करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी फंक्शनल करने के लिए बॉडी को जो चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो ब्लड प्रेशर के इफेक्ट पड़ेगा। इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम रहने के चांस भी रहते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, इस कारण भी आपका ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना, मैं पहले ही बोला हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। अधिक मेंटल वर्कलोड, जो दिमागी पर ज़्यादा लोड लेते हैं उनको भी हमने हाइपोटेंशन देखा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन आपको पेशेंट को दे सकते हैं, इसकी बात करें नैप की। इस टैबलेट का नाम है फ्लोरिकोट टैबलेट। ये आपकी फ्लोरिकोट टैबलेट है, ये समर्थ आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी अगर कंपोजिट की बात करें तो फ्लोरोकार्टिसोन इस टैबलेट है। इसके यूज की हाइपोटेंशन में, इसे खाने के साथ लेने जी, फ्लोरिकोट जो टैबलेट है इसको खाना खाने के बाद ही लेते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो 100 से 200 mg माइक्रोग्राम पर डे, अगर इसकी डोज की बात करें तो। नेक्स्ट आपकी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन में रहेगा, नाम इसका डिस्टिनोन टैबलेट। इसमें पारिडेस्टिजन टैबलेट, इसका जो कंपोजिट की बात करें ये भी आपकी समर्थ लाइफ साइंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी हाइपोटेंशन, अगर डोज की बात करें तो 60 mg पर डे, एक दिन में 60 mg इसकी ले सकते हैं। इससे आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रेंज में पहुंच जाएगा। बात करें और पेशेंट को हम कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। जो भी इसका सेवरल है उसको एक बेड रेस्ट आराम से देना चाहिए, पूरी तरह से उसे रेस्ट करने दीजिए। एनएस नॉर्मल सलाइन सिरा मार्ग से दी जानी चाहिए। एनएस जो नॉर्मल सलाइन होती है इसको आप ड्रिप के थ्रू पेशेंट के लगा सकते हैं, जिससे जो लो बीपी हुआ है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ORS लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेट ना हो। पानी की कमी रहेगी तो कम बीपी होगा, कम बीपी होगा तो फिर क्रिटिकल केस होगा। इससे हम ORS पिलाते रहेंगे जिससे डिहाइड्रेशन ना हो। से विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। जो भी हमारे फंक्शन करने के लिए बॉडी को ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें प्रॉपर देने चाहिए। पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। फ्लूइड मतलब सूखी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा फ्लूइड ही खाना है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।